हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहे हैं और यहाँ बना रही हूँ मैं बेटे का टिफ़िन। और आज बन रहा है टिफ़िन में यहाँ पे सूजी वाले उत्पम और साथ में है ये अप्पे। तो एक ही चीज़ से दो मैंने रेसिपी बना दी है और बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एक साथ में दो चीज़ देखे। तो काफ़ी दिन से बोल रहा था कि परांठे और सब्जी दे रही हो मम्मी, कुछ अलग भी बना के दो। तो मैंने सोचा चलो आज ये बना देती हूँ। तो वो ना पहले ही फरमाइश कर देता है, मतलब रात को ही बता देता है कि मैं सुबह टिफ़िन में क्या लेके जाऊँगा और आने के बाद भी वो बता देता है कि आकर मैं क्या खाऊँगा। तो कोशिश तो यही रहती है कि जो वो आए तो उसकी पसंद का खाना मिल जाए उसको। पर आजकल क्या है कि सब्जियाँ ना बहुत ही मतलब ये घिया, टिंडा, तोरी ऐसी टाइप की आ रही है, तो उसको थोड़ा कम पसंद आती है सब चीज़ें। तो यहाँ पे जब उसकी फेवरेट चीज़ बनी होती है तो वो थोड़ा सा नाश्ता करके जाता है। और आजकल मैंने इसको ना जो नारियल पानी होता है ना वो देना शुरू किया है। बहुत मुश्किल से पीता है पर मैंने शुरू किया है अभी। और यहाँ पे हमारा भी जो जूस था उसका बीट रूट का जो मैं शुरू किया है मैंने भी, वो भी मैं लेती हूँ हस्बैंड के साथ। तो यहाँ पे बेटा चला गया था स्कूल और यहाँ पे काम हो गए थे मेरे शुरू। तो आज फ़िटनेस क्लास से आते वक्त मैं सब्जियाँ लेके आई थी और उसको अरेंज कर रही थी फ्रिज में। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरा जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, छोटी छोटी कटोरियों में मैंने जब सब्जियाँ वगैरह बच जाती है तो निकाल के रखी हुई थी, तो उससे काफ़ी फ्रिज भर जाता है। तो आज उसको फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करना है। डीप क्लीन तो नहीं करूँगी पर थोड़ा सा सामान वगैरह निकाल के उसको अच्छे से पोंछ दूँगी। तो वैसे मेरी आदत है कि मैं कपड़ा बीच बीच में ऐसे साफ़ करती रहती हूँ तो वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है फ्रिज। तो इससे पहले जो सब्जियां मेरी पहले की पड़ी थी वो मैंने बाहर निकाल के रखी है, उनका यूज़ पहले कर लूँगी और जो सब्जियां मैं ताज़ा लेके आई हूँ उसको फ्रिज में रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी। तो बस इन छोटे छोटे कामों में पता ही नहीं चलता है पूरे दिन का कैसे पूरा दिन निकल गया। और कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी काम समेट कर थोड़ी देर रेस्ट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी तो गर्मी की शुरुआत है। मुझे ऐसे लगता है आगे आगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ऐसे ही रहता है कि जल्दी जल्दी काम करूँ और उसके बाद फिर थोड़ी देर एसी कूलर की हवा लूँ। तो वैसे तो घर के जो काम होते हैं ना हाउस वाइफ के, वो भी कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। सारे दिन करोगे ना तो सारे दिन चलते ही रहते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही रहता है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ ना तो सोचती हूँ कि बस काम ख़त्म, पर अगला काम थोड़ी देर में ही दिमाग में आने लग जाता है कि अरे ये काम भी करना था, ये भी करके फिर रेस्ट करूँगी, फिर बैठूँगी। तो इस तरह से काम चलते रहते हैं आगे से आगे। तो मेरी ऐसी एक फ्रेंड है, वो बता रही थी मेरे को कि मैं सारे दिन काम करती हूँ पर ऐसे होता है कि काम करने के बाद भी मुझे तारीफ़ नहीं मिलती है, मतलब कोई वाह वाह नहीं करता है। तो देखिए जी, घर का काम अपना खुद का ही है, खुद का ही घर है, आपको इसमें वाह वाह मिलना मुश्किल ही है। बहुत कम लोग हैं कि वाह वाह देते हैं इस काम के लिए कि भी आप घर को अच्छे से मैनेज कर लेती हो। तो ये तो आप सोचना छोड़ ही दीजिए कि कभी आपको वाह वाह मिलेगी इस चीज़ में। और दूसरा ऐसे है कि अगर आपको काम करने के बाद भी कुछ सुनने को मिल रहा है कि आप काम नहीं करते हो, तो भाई पहले बोलते थे कि दो कान दिया भगवान ने, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। और मेरा ऐसे कहना है कि जिस कान से आपने सुना है ना दूसरे कान तक पहुंचने ही मत दो उसको, उसी कान से आप निकाल दीजिए बाहर, तभी आप खुश रह सकोगे, सुखी रह सकोगे। और मेरी जो खुशी का राज है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि भाई घर में हमारे 5-6 जने हैं हम लोग, पर फिर भी मैं पूरे दिन काम लगी रहती हूँ। फिर भी हमारे जो घर में है एक आधा शख्स ऐसा है कि जिसको भाई जो चीज़ पसंद नहीं आती है मतलब नहीं आती है उसको पसंद मेरा काम किया हुआ। पर काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम तो करना चलता ही रहेगा। किसी के पसंद करने से ना करने से क्या होता है, मैं बताऊंगी आपको अपने आगे वाले, मतलब इसी व्लॉग में बताऊंगी आगे जाके कि कौन है जिसको मेरा काम किया हुआ पसंद नहीं आता है और वो मुझसे नाराज़ भी रहता है बहुत। तो आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मेरा सारा काम हो गया था और सारा घर का आज काम मैंने सेट कर लिया है। बस थोड़ा सा चादर वगैरह लगानी रह गई थी और ये किचन क्लीन करनी रह गई थी। और अभी करूँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट और फिर मिलूँगी आपसे वापस से शाम को। तो फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपसे ये भी कह दूँ कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना और
शेयर ज़रूर कर देना मेरे व्लॉग को अगर आपको पसंद आते हैं तो। यहाँ पे मैंने सारा लंच बनाकर रख दिया है। अभी गरम गरम कोई नहीं खाता है इसलिए बना के रख देती हूँ, और जब खाते हैं तब मैं थोड़ा सा दोबारा से गर्म कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन नाश्ते के टाइम पे। तो उसके बाद मैंने कल कोई भी व्लॉग वगैरह ऐड नहीं किया था, मतलब बनाया ही नहीं था। और उसके बाद फिर अभी मिल रही हूँ मैं आज सुबह नाश्ते के टाइम पे, और नाश्ते में बन रहे हैं आज हमारे बेसन के चिल्ले। तो सभी अलग अलग तरीके से बनाते हैं बेसन के चिल्ले, और मैं भी 2-3 तरीके से बना लेती हूँ, और आज जो बना रही हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे डोसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं मैंने। बेसन ले लिया है और इसको बिल्कुल मैंने पतला पतला घोला है इस तरह से, जिस तरह से जो डोसे बनाते हैं ना उस तरह से ही बिल्कुल। बस इसके अंदर क्या किया मैंने, 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा मिला लिया है, ठीक है, जिससे क्या है कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं और पतला घोल बना है। और इसके अंदर मैंने अभी तक कोई वेजिटेबल नहीं डाला है, क्योंकि वेजिटेबल डालने से क्या होता है कि बिल्कुल पतला पतला ये फिर फैलता नहीं है, ठीक है। और इस घोल में डाला है मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ी सी हींग। बहुत ईजी से उतर जाता है ये नॉन स्टिक तवे पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो ये इसको एक तरफ से भी सेक सकते हैं इस तरह से, और इसको पलट कर भी आप इस तरह से सेक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप घी लगाना चाहो तो आप घी भी लगा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया है मैंने घी। तो अगर आप घी यूज़ करते हो तो गाय का घी यूज़ किया करें, बहुत ही सही रहता है, ठीक है। और घी खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, थोड़ा बहुत घी खाना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये डोसा मेरा बनकर तैयार है। अब इस पे क्या करेंगे, मैंने सब्जी बना के रखी हुई है मिक्स वाली, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सॉस, और थोड़ी सी डाल दी है मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी। और ये मिक्स सब्जी थी प्याज वगैरह की, ठीक है, फिलिंग के लिए। और ये इसको इस तरह से पलट देंगे। बहुत टेस्टी बनना है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना, सबको बहुत पसंद आने वाला है घर पे। तो फ्रेंड्स, ये हो रहा है मेरे से थोड़ा सा नाराज़। ये नाराज़ हो रहा है मेरे से, क्योंकि इसको जो मैंने नाश्ता बनाया है इसको पसंद ही नहीं आया है। चूल्हे के अंदर कौन डालता है इसमें? तो आप सभी को खुश नहीं कर सकते हो, सभी को आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर 5 जने हैं घर में तो उसमें से एक आधा यही है, एक आधा हमारे घर में इसको चीज़ पसंद नहीं आती है जल्दी से कोई। ये बहुत नखरे करके अरे वो कल तो बनाया था, रोज रोज वही थोड़ा बनाते हैं, वही बनाओगे। ये इच्छा बनाया था मैंने, तो सभी को बहुत पसंद आया है, पर इसको अच्छे नहीं लगे, इसलिए नहीं खाया। राजनाडन खा लेगा, कुछ सब्जियां डाल के खाया कर, ऐसे रह जाएगा नाटा सा। तो सही कहा है किसी ने, आप सभी को खुश नहीं कर सकते हो। जिसको खुश होना है वो ऐसे ही हो जाएगा, जिसको नहीं होना है वो बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लेना। तो ये जल्दी से खुश नहीं होता है। और मेरे से इसका मेरा तो 36 का आंकड़ा होता ना, जो वो है, जब तक हमारी दिन में 1 से 2 बार लड़ाई नहीं होती ना, तो इसको खाना पचता नहीं है। तो कौन है जो अपनी मम्मी से इस तरह से लड़ाई करता है सारे दिन, और फिर काम भी मम्मा से ही करवाना है इसको। अच्छे इसको पापा लगते हैं, अच्छे इसको पापा लगते हैं, काम मम्मी से करवाएगा। ला दो। तो सबको बोलो कि मम्मी को सब्सक्राइब करो, मम्मी को सब्सक्राइब करो। ऐसे करे तो ऐसे बोले तो ना करेंगे, कोई प्यार से बोलो मम्मी को मम्मी को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बोलो पक्का कर लेना भाई, बच्चे की कहना मान लेना, प्यारा सा बच्चा है, इसका कहना मान लेना भाई, छोटा सा।